नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगीर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्यावर में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की न्यू बोर्न बेबी केयर यूनिट में वार्मर ओवर हीट के कारण हुई 2 मासूम बच्चों की मौत बहुत दुखद है। प्रकरण में लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही घटना के जिम्मेदारों की जानकारी सामने आ पाएगी। बेनीवाल सोमवार को एमसीएच की न्यू बोर्न बेबी केयर यूनिट के वार्मर के ओवर हीट होने के कारण 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जानकारी के बाद मंगलवार को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने एमसीएच विंग स्थित बेबी केयर यूनिट में घटित घटनाक्रम की जानकारी ली। कोटपुतली में आईजी उमेश चंद्र ने डीवाईएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और थाने पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर क्राइम कंट्रोल के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। डीवाईएसपी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कोटपुतली एएसपी विद्या प्रकाश, डीवाईएसपी संध्या यादव सहित क्षेत्र के तमाम थानाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कोटपुतली थाने की ओर से आईजी को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने थाने में पहुंचकर थाने का गहनता से निरीक्षण किया और वहां के हालातों का जायजा लिया और साथ में इनकी धरपकड़ हथियारों की और जो उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे इनकी तस्करी में, उनके विरुद्ध आपने पिछले विगत माह में देखा होगा कि न केवल वो लोग जो वारदातों में शामिल थे पर जो ले जाने का कार्य कर रहे थे उसमें भी पकड़ धकड़ की गई है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस इलाके में जो इसकी एक शांत इमेज है जिसमें कि आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, वही इसमें इंश्योर किया जाए। सर, अपराधियों में एक खास आयु वर्ग भी देखा जा रहा है जो जिसमें हम कह सकते हैं कि युवा ज़्यादा आ रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आप सभी साथियों के मार्फत भी अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे जो जुड़ रहे हैं वो गलत तरीके के महिमा मंडन से जुड़ रहे हैं। इसी कारण जो लोग कभी कुछ फेसबुक वगैरह पे कर रहे हैं उसको भी लेकर हम प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की इमेजेस या कुछ डालता है, साथ में हमने ये भी प्रयास किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अन्य जगहों पे अधिकारी जाएं और बात करें और उनको वास्तविकता बताएं कि अपराध में जो संलिप्तता है वो कभी भी फलवती नहीं हो सकती। और इसको पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने ये बात कही भी है, खासकर हमारी जो बहनें सुरक्षा सखियां हैं वो कई चीज़ों में सामने आए हैं। हमारे जो पुलिस मित्र और ग्राम रक्षक दल हैं उन्होंने भी इसमें एक अहम भूमिका निभानी शुरू की है। ये सारे अभिनव प्रयोग हैं जो कि आने वाले समय में बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे। खासकर वो जो युवा वर्ग है जो कि कभी ना कभी महिमा मंडन या एक गलत सोच में उनको लगता है कि ये एक हीरो चीज़ है, लेकिन अब उन्होंने रियलाइज़ किया विगत दिनों में आपके ही इलाके में जब उन्होंने देखा कि जो अपराधी हैं वो केवल सज़ा के पात्र ही होते हैं, उनका कोई और वजूद नहीं है। अजमेर की सेंट्रल जेल में लावारिस हालत में मोबाइल मिलने के मामले में 2 बंदियों को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल से मिली कॉल डिटेल्स के आधार पर बंदियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वही मामले में मुकदमा दर्ज कर थानाधिकारी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज थाना सिविल लाइन पे दर्ज मुकदमा नंबर 393/21 धारा 42 राजस्थान कारागार संशोधन अधिनियम 2015 में मुलजिम रमेश गुजर निवासी रतनपुरा थाना करेड़ा भीलवाड़ा को व मुलजिम श्रवण सोनी निवासी महेंद्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी सोडाला जयपुर को अरेस्ट किया गया है और इसमें प्रोडक्शन वारंट लिया गया है। आज न्यायालय में पेश किया गया है। क्या था सर पूरा मामला, क्यों गिरफ्तार किया है? सेंट्रल जेल में मिले हुए मोबाइलों के संबंध में अनुसंधान किया गया, जिनमें इन दोनों बंदियों द्वारा अनाधिकृत रूप से जेल में निषिद्ध सामग्री का प्रयोग करके और जेल पे अंदर रहते हुए और मोबाइल पे बात करने पे इनको अरेस्ट किया गया। अजमेर में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28,000 रुपए दंड भी लगाया है। एफएसएल और डीएनए की रिपोर्ट के साथ एक्सपर्ट की राय पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में जज ने कहा कि आरोपी ने अत्यंत घृणित कृत्य किया है और उससे नरमी का रुख उचित नहीं है। मामला इस प्रकार से है कि आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री BL जाट साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 3.5 साल की छोटी बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन जीने की अंतिम सांस की सजा से दंडित किया है।
कितने दस्तावेज गवाह पेश तो करेंगे? अभियोजन की ओर से 16 गवाह कराए गए और 20 दस्तावेज पेश किए गए। सिरोही के अनादरा कस्बे के आशापुरा पेट्रोल पंप के पास एल्टो कार और ट्रक में टक्कर होने का मामला सामने आया है। बता दें कि हादसे के दौरान ट्रक का टायर फटने से दोनों में टक्कर हो गई, जिसकी वजह से एल्टो कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद दोनों के शव को सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया। धौलपुर में एसपी नारायण टोगस के निर्देशन पर पुलिस लगातार फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है। करीब 1 साल पहले गांव मानपुरा में बिजली विभाग के कर्मियों पर हमले के 1 साल से फरार चल रहे 5 आरोपियों को सरमथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग स्थित न्यू बॉर्न बेबी केयर यूनिट में वार्मर में हुई ओवरहीट के कारण 2 बच्चों की मौत प्रकरण की जांच को लेकर प्रजनन व शिशु स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्यावर पहुंची। विभाग के निदेशक केसी मीणा के नेतृत्व में ब्यावर पहुंची टीम के सदस्यों ने प्रकरण को लेकर गहनता से छानबीन करते हुए यूनिट में तैनात नर्सिंग स्टाफ सदस्यों और चिकित्सकों से बातचीत करते हुए उनके बयान दर्ज किए। टीम सदस्यों ने यूनिट के उस वार्मर को भी चेक किया जिसमें ओवरहीट हुआ था। जो ये दुखद घटना हुई है ब्यावर अमृत कौर अस्पताल में, ये बहुत संवेदनशील घटना है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसके बारे में हम पूरा विवरण लेके जा रहे हैं, सबके बयान लेके जा रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ का प्रशासन भी इम्प्रूवमेंट हो ताकि यहाँ और जीएनएम लगे, ताकि प्रशासन इम्प्रूवमेंट हो। महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले दोनों की साथ में प्रतिमा लगाने के लिए 2020 को आवेदन किया था। राष्ट्रीय जागृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने बताया कि इसमें गनाहेड़ा तिराहे पर जमीन चिन्हित की गई थी, जिसमें नगरपालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया। जागृति मंच ने तहे दिल से सभी को धन्यवाद दिया। गनाहेड़ा तिराहे पर मूर्ति लगाने का आवेदन संभागीय आयुक्त महोदय को दिया था। उनका लेटर वापस आया, नगरपालिका बोर्ड ने उसको पास किया। उसके बाद में पुलिस, यातायात, पीडब्ल्यूडी, मास्टर प्लान के जितने भी जो इसमें आते हैं सभी ने एनओसी दी। एनओसी के बाद के अंदर संभागीय आयुक्त महोदय के यहाँ पे मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर जिलाधीश महोदय थे, एसपी महोदय था, एडीएम सिटी थे, एसडीएम साहब थे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे। सभी ने मिलकर के और मूर्ति लगाने की मीटिंग के अंदर पास हुआ प्रस्ताव। अजमेर जिले के सावर कस्बे के मुख्य तालाब में नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस और चिकित्सक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नरकंकाल को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए सावर हॉस्पिटल के चीर घर में सुरक्षित रखवाया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। सावर थाना प्रभारी पांडे ने बताया कि सावर के तालाब में नरकंकाल मिला है। मामले की जांच की जा रही है। चिकित्सकों की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।